हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो हमने फटाफट से ले ली थी कैब और दोनों बेटे मेरे साथ ही हैं। और उबैद आज कुछ ज्यादा ही शांत है, ना ही कोई मस्ती और ना ही कुछ बात। हो सकता है उसे खबर लग गई है, तो ड्राइवर भैया को मैंने कहा कि फटाफट से हमें ले चलिए। बट ये रास्ता हमेशा की जैसे जैम ही मिलता है, पता नहीं इस रास्ते पे आके क्या पनौती छाती है। तो हम लोग जल्दी से वहाँ से निकले और निकलने के बाद फिर से जाम में फंस गए थे। बट ये ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, हमें फटाफट से पहुँचा दिया हमारे डेस्टिनेशन पे। और उजैर तो बहुत जल्दी जल्दी में ही रहता है, उसने कहा था जल्दी वापस आना है, तो हम अंदर चले गए। और उबैद देखता है चलिए मम्मा लिफ्ट से जाएंगे, बट यहाँ तो लिफ्ट थी ही नहीं। मैंने उबैद से कहा कि चलो कोई बात नहीं बेटा, एक ही सीढ़ी है। हम लोग सीढ़ी से फटाफट चलकर ऊपर चले गए। बाहर ट्रैफिक और इतनी तेज धूप, उसके बाद से जो क्लिनिक के अंदर आए तो एसी की जो ठंडक मिली ना, तो उससे आ गया सुकून। और उसी सुकून में बैठ के मैं देख रही थी कि यहाँ मैं अकेली नहीं, यहाँ बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के साथ आकर बैठे हैं अपने बच्चों की वैक्सीन के लिए। तो वैक्सीन सिर्फ एक रूटीन नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। और यहाँ मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, तो मुझे भी उसे 5 साल का बूस्टर करवाना था। तो 5 साल में 2 डोज लगती है, एक डीपीटी और एक पोलियो के डोज लगते हैं। आपके डॉक्टर जैसे सजेस्ट करे आप वही करना। मैं तो उबैद के बाय बर्थ से ही उसे पेनलेस ही करवाती हूँ, क्योंकि पेनलेस में आपके बच्चों को तकलीफ नहीं होती है, वो सफर नहीं करते, ना फीवर आती है और ना ही वो परेशान रहता है। तो मैं उसे पेनलेस ही करवाती हूँ। अपने डॉक्टर से बात करके ही मैंने ये डिसीजन लिया है। यहाँ मेरा बेटा सवालों का पिटारा है इसके पास, तो मैंने सोचा कि मैं इसे क्यों नहीं ये बातें समझा दूं पहले से ही, ताकि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा हर किसी को ये वैक्सीन करवाना पड़ता है, ये वैक्सीन आपकी बॉडी पे एक सोल्जर जैसा काम करते हैं। आपको जो सर्दी बुखार और जुकाम लगती है जिसकी वजह से आप परेशान होते हो, तो ये वैक्सीन उस टाइम में उसके साथ फाइट करके वायरस को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सब सुनने के बाद उबैद थोड़ा सा काम डाउन हो गया और उसका कॉपरेशन भी हमें मिल गया। तो हमारा नंबर भी आ गया था, उसने वेट करवा लिया और डॉक्टर्स के साथ तो उसकी कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी चली और बाद में उसका वैक्सीन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इतनी खुश हो रही थी कि वो बहुत खुशी बाहर आया, हाथ में उसके चॉकलेट्स थी और वो उसके लिए भी बहुत खुश था। और उसे लिफ्ट भी मिल गई थी, तो उसने डिमांड किया तो मुझे छोला भटूरा खाना। छोला भटूरा खिलाने के बाद हम आकर बैठ गए थे ऑटो पर। यहाँ मुझसे पूछता है कहाँ बैठे हैं, ऑटो में। और ऐसे ही हंसते खेलते हम घर पहुँच गए। उसके बैंडेज की जैसे उसके फेस पे भी स्माइल थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज।